दोस्तों पहले आप वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत समय पहले की बात है। रामगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम मोहन था। वो एक छोटे से घर में रहता था और वो एक छोटे से खेत का मालिक था। मोहन का एक भैंसा था जिसका नाम था बसंती। बसंती ने अपने मालिक के लिए सचमुच बहुत मेहनत की। उसके पास यह एकमात्र भैंसा था और वो दिन रात उससे पूरा खेत जोतता था। वो भैंसा मोहन के लिए और भी कामों के लिए मदद करता। एक दिन अचानक मोहन की मौत हो गई और बसंती रोने लगी कि वह अब किसके सहारे रहेगी। बसंती अपने मालिक मोहन के मौत के बाद उदास थी और वह अपनी बची आगे की जिंदगी बिताने के लिए जंगल में निकल पड़ी। वो निडर होकर पूरे जंगल में घूमती रही और रास्ते में उगी घास खाई। जल्द ही सूर्यास्त होने लगा। अंधेरा हो रहा था। बसंती ने विश्राम के लिए आसपास देखा और उसे जगह मिल गया। ये गुफा बिल्कुल तालाब के पास है। ये जगह बहुत बड़ी भी है और यहाँ काफी गर्माहट भी है। मेरे रहने के लिए बिल्कुल सही जगह है। बसंती गुफा में रहने लगी। वो तालाब से पानी पीती और पास में ही चरती थी और अंदर जाकर शांतिपूर्वक सो जाती। कई दिन बीत गए और बसंती को ये जंगल में जीवन बिताना पसंद आने लगा। पर बसंती एक घरेलू भैंसा होने के कारण बसंती एक मासूम और साधारण जानवर थी। उसे यह मालूम नहीं था कि यह जंगल कई और जानवरों का भी घर था जो उसकी तरह मासूम नहीं थे। बसंती जब अपना ये जीवन खुशी खुशी बिता रही थी तो वहाँ कोई था जो बसंती पर नजर रखा हुआ था, जो कि एक लोमड़ी था। हर दिन जब बसंती अपनी गुफा से बाहर इधर उधर टहलने जाती, वो लोमड़ी हर जगह दबे पांव उसका पीछा करता। बसंती अपने आप में इतना मगन रहती कि उसे कभी अपने आसपास किसी का भी एहसास ही नहीं होता। ये भैंसा बहुत ही बहादुर है। अकेला ही पूरे जंगल में घूमता फिरता रहता है। लगता है ये भैंसा बहुत ज्यादा बहादुर होगा या फिर बहुत ज्यादा मूर्ख। मेरा मतलब है, क्या उसको पता है कि वो किसकी गुफा में रह रहा है? चलो थोड़ा आनंद ले। कैसे है आप यहाँ नए लगते हैं। मैं यहाँ रोज चरने आती हूँ, तो मैं अपने आप को नया नहीं कहूँगी। आप बहुत मजाकिया और छोटे जानवर हैं। एक लोमड़ी भैंसे को छोटा जानवर कह रहा है। सचमुच यह मजाक ही है। मेरा मजाक बनाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं जंगल का राजा हूँ। वो मेरी गुफा है जिसमें तुम रह रहे हो। सभी जानवर मेरे डर से कांपते हैं। अगर तुम जंगल में रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरे आगे सर झुकाना होगा। ये सच है कि मैं यहाँ नया हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारी हर बात पर विश्वास कर लूँ। सुनो लोमड़ी, मैं जानती हूँ कि तुम जंगल के राजा नहीं हो। दरअसल तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि यह जंगल कितना बड़ा है। मेरा सुझाव ये है कि तुम मेरा समय खराब मत करो। लोमड़ी अंदर ही अंदर सुलग रहा था। उसने ये कसम खाई कि अपनी यह बेइज्जती का बदला जरूर लेगा। और दूसरी ओर बसंती यह समझ गई कि उसको अब और अधिक सावधान रहना पड़ेगा। उस चालाक लोमड़ी को पता है कि मैं कहाँ रह रही हूँ। इसका मतलब ये है कि वो मुझ पर नजर रखा हुआ है। इससे पहले यह मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और मैं तब क्या करूंगी जब इस गुफा का असली मालिक आ जाएगा। अब मुझे और अधिक सावधान रहना पड़ेगा। उस रात चांद अपनी चमक पूरे जंगल में बिखेर रहा था। बसंती अपनी गुफा में सो रही थी। उसने कुछ सुना। उसने गुफा से बाहर झांका तो बाहर एक बाघ दिखाई दिया। इसका मतलब ये गुफा एक बाघ की है। अब मैं क्या करूं? वो मुझे खा जाएगा। जैसे जैसे बाघ पास आता गया, बसंती और थर थर कांपने लगी। मुझे जल्द ही ठंडे दिमाग से कुछ सोचना पड़ेगा। मैं उसे देख सकती हूँ पर वो मुझे नहीं देख सकता। यह मेरे लिए फायदेमंद है। लो, वो आ रहा है। तुम चुप रहो, वो सुन लेगा और भाग जाएगा। तुम सही कह रहे हो, पर देखो तो उसे वो कितना स्वादिष्ट लग रहा है। क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि जो यहाँ रहता है उसे हम दोनों मिलकर खा सकते हैं? ठीक है, तुमने सही कहा। आज के लिए हमारे रात का खाना तय हो गया। बिल्कुल। अब बाघ की बारी थी थर थर कांपने की। ये जानवर कौन है जो मुझे खाने की बात कर रहा है? वो रुक क्यों गया? इसमें तो बहुत देर लग रही है। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। क्यों ना हम दोनों बाहर जाकर उस पर आक्रमण करें? वो हम दोनों से नहीं लड़ सकता। और बसंती की यह चाल काम कर गई। बाघ एक छलांग में जंगल के पार चला गया। बसंती ने राहत की सांस ली। बाघ कल रात के हादसे से डरा हुआ था। अगले दिन जब लोमड़ी मटर गश्ती कर रहा था तो बाघ से जा टकराया।
तुमने तो मुझे डरा ही दिया। डरा दिया? पर तुम तो एक बाघ हो। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं एक बाघ हूँ, पर तुम एक मूर्ख हो। अगर तुम ये सोचते हो कि मुझसे बड़े और डरावने जानवर यहाँ नहीं है, कल रात ही उन दोनों से मेरा आमना सामना हुआ। उन्होंने मेरी गुफा पर कब्जा कर लिया। अब मुझे नई गुफा तलाशनी होगी। रुको, वो जो तुम्हारी गुफा में रह रहा है वो तुमसे बड़ा और डरावना है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? वो तो एक भैंसा है। और क्या मतलब है तुम्हारे दो कहने का, क्योंकि वहाँ पर तो एक ही भैंसा रहता है। तुम सोचते हो कि मैं इतना मूर्ख हूँ कि एक भैंसे से भाग जाऊं? वहाँ दो बहुत बड़े प्राणी हैं। प्राणी नहीं, भैंसा है वहाँ। तुम बेचारे बाघ, उसने तुम्हें बुद्धू बनाया। वहाँ कोई प्राणी नहीं है, वहाँ एक भैंसा है। मैंने उस पर नजर रखी हुई है जिस दिन से उसने इस जंगल में कदम रखी है। बकवास बंद करो लोमड़ी। मेरी बेइज्जती करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम सोचते हो कि मैं इतना मूर्ख हूँ, एक भैंसे को डरावना जानवर समझ लूं? चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। हम गुफा के अंदर जाएंगे। मैं तुम्हारी मदद करूंगा उसे पकड़ने में जो कोई गुफा के अंदर है। और वैसे भी मैं उस अक्कड़ू भैंसे से बदला लेना चाहता हूँ। पर तुम्हारी गुफा के बदले में तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मुझ पर कभी हमला नहीं करोगे। ठीक है। लोमड़ी खुश था। उसने दोनों ही काम करने का तरीका ढूंढ लिया था, बसंती को सबक सिखाना और बाघ का भरोसा जीतना। जब वो गुफा के पास आए, बसंती ने उन्हें आते देखा। जैसे ही बसंती ने लोमड़ी को देखा, वो समझ गया कि क्या चल रहा है। इसे क्या लगता है कि यह बहुत होशियार है? जब मैं कहूँ तभी तुम गुफा में प्रवेश करना। तुम बेवकूफ लोमड़ी। मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे लिए दो बाघ लाओ और तुम सिर्फ एक ही लाए। हमने कल रात से कुछ भी नहीं खाया है और अब तुम चाहते हो कि हम एक ही बाघ को आपस में बांट कर खाएं। क्या तुम उनके लिए काम करते हो और तुमने मुझे धोखा दिया? अरे नहीं नहीं, ये सच नहीं है। तुम किसी काम के नहीं हो। ठीक है, अंदर ले आओ उसे। बाघ ये सुनकर अपनी जान बचाकर भागा। बाघ इतना डर गया था कि उसने दोबारा यहाँ आने की सोची भी नहीं। ये उस लोमड़ी को सबक सिखाएगा। मैंने बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखा है। अगर मैंने खुद को शांत ना रखा होता तो मैं उन दोनों को भगा ही नहीं पाता। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाए, हमें हमेशा शांत रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए।